ऐसे हैं भारत के जज साहब। आखिर क्या मिलनी चाहिए इन जज साहब को सजा? अगर आम जनता के घर से 15 करोड़ मिलेंगे तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अगर पुलिस वाले या सरकारी अधिकारी के घर से 15 करोड़ मिलेंगे तो उसे निलंबित कर दिया जाएगा। लेकिन न्याय की ठेकेदार दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से 15 करोड़ मिलते हैं तो घूस को जज का सिर्फ ट्रांसफर कर दिया जाता है। मैं तो ये कहता हूं कि ऐसे घूसखोर जज जस्टिस वर्मा को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए और उस पर देशद्रोह का मुकदमा लगाकर उसे फांसी की सजा दी जानी चाहिए। क्योंकि ये जो अपराध है, न्याय के नाम पर घूस खाने वाले घूसखोर जज के लिए मृत्यु दंड से कम कोई सजा स्वीकार्य ही नहीं है। जस्टिस यशवंत वर्मा का मामला किसी आतंकवादी घटना से भी बड़ा मामला है। क्योंकि आतंकवाद जो है वो बाहर से हमला करता है, जबकि न्यायपालिका व्यवस्था को भीतर से खत्म कर देता है। लोकतंत्र की दुहाई दें और न्यायपालिका को नेस्तनाबूद कर दें, ऐसा कैसे चलेगा? ये हमारा लोकतंत्र ऐसे कैसे चल जाएगा? हर व्यवस्था का एक आधार होता है, वो उसकी न्याय व्यवस्था। शायद आपको इन जज साहब की करतूतों के बारे में पता नहीं होगा। ये वही जज साहब है जिन्होंने उन्नाव रेप कांड के दोषी कुलदीप सेंगर को अंतरिम जमानत दी थी और अब उनके घर से नकदी का अंबार मिला है। इनका भ्रष्टाचार उजागर कैसे हुआ, अब इसको भी जान लीजिए। हुआ कुछ यूं कि दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के सरकारी बंगले में आग लग गई। उनके परिवार वालों ने आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड को फोन लगाया। मामला चूंकि हाईकोर्ट के जज के घर का था तो बड़ी संख्या में पुलिस बल भी वहां पे पहुंच गया, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तमाम पहुंच गई वहां पे। आग बुझाने के बाद सुरक्षा की दृष्टि से घर की जांच हुई तो एक कमरे में नोटों का भरा पहाड़ मिला। अब देख लीजिए, इतने बड़े नोट वहां पे मिले हैं, 15 करोड़ रुपए मिले हैं। सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने दंड स्वरूप इलाहाबाद हाई कोर्ट के उनके लिए ट्रांसफर कर दिया। उनका ट्रांसफर दिल्ली से इलाहाबाद कर दिया गया, ट्रांसफर कर दिया। प्रश्न यह है कि जज साहब को अरेस्ट कर जेल क्यों नहीं भेजा गया? क्या संगीन से संगीन अपराध करने वाले जजों पर संविधान लागू नहीं होता है? क्या सुप्रीम कॉलेजियम, क्या न्यायिक प्रणाली के संविधान के साथ कोई मजाक नहीं है? आखिर नोटों की गिनती क्यों नहीं की गई? जनता की आंखों में आखिर कब तक आप धूल झोंकते रहेंगे? अभी 2 दिन पहले ही एक जज साहब ने कहा कि किसी महिला का बच्चे स्थल छूना और कपड़े उतारना यौन उत्पीड़न नहीं है। यही हरकत अगर उनके परिवार के किसी महिला सदस्य के साथ कोई करे तो उन्हें कैसा लगेगा? प्रश्न यह भी है कि सर्वोच्च न्यायपालिका देश की प्रतिष्ठा को धूमिल करके कौन सा खेल खेल रही है? साथियों, इस बारे में आपका क्या कहना है? मैं आपकी भी राय जानना चाहूंगा। अगर जज साहब ऐसा कर रहे हैं तो उन जज साहब को क्या सजा नहीं मिलनी चाहिए? क्या जज साहब की इन सारे गुनाहों को माफ कर देना चाहिए? क्योंकि सारी जो व्यवस्था है हमारी वो न्यायिक व्यवस्था से चलती है। अगर हमारी न्यायपालिका भ्रष्ट हो जाएगी, हमारी न्यायपालिका में ऐसे भ्रष्ट और दूषित मानसिकता वाले जज बैठे रहेंगे तो आखिर हमें न्याय की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? तो साथियों, इस बारे में आपका क्या कहना है? एक बार अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।